इस फिल्म की शुरुआत होती है चांद से, जहां पर एक पत्थर मौजूद है जिसे चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसानों ने लगाया था। उस पत्थर पर एलियंस के लिए एक मैसेज था कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हमें सिर्फ शांति चाहिए। पर तभी उस पत्थर के ऊपर से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरती है जो कि एलियंस का एक स्पेसशिप था जो धीरे धीरे से धरती की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद हम धरती पर एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं जिसका नाम था SETI, जिनका काम था स्पेस से आने वाले सिग्नल्स पर नजर रखना और उन्हें ट्रैक करना। और तभी उन्हें एक बहुत ताकतवर सिग्नल मिला, तो वहां से एक लड़के ने जल्दी से अपने सीनियर को बताया। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जल्द ही उन्हें पता चला कि यह सिग्नल और कहीं से नहीं बल्कि चांद से आया है। और तभी उन्होंने यह खबर मिलिट्री को दी, क्योंकि वो चीज साइज में बहुत बड़ी थी, जो कि लगभग 550 किलोमीटर में फैली हुई थी और उसका वजन चांद के 1/4 हिस्से जितना बड़ा था। पहले तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि यह कोई एस्टेरॉयड हो जो धरती के पास से गुजरने वाला हो, जिस पर जूनियर ऑफिसर ने बताया कि अगर यह कोई एस्टेरॉयड होता तो बार बार रुकता नहीं बल्कि एक ही स्पीड में चलता रहता। और इस बात को सुनते ही सब टेंशन में आ गए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से काफी हैरान था कि आखिर ये चीज है क्या। तभी उन्हें बताया गया कि वह चीज अचानक से आसमान में रुक गई है और अब वह 36 अलग अलग टुकड़ों में बंट रही है, जिसका हर एक हिस्सा काफी बड़ा है और यह चीज अगले कुछ ही घंटों में धरती के बहुत पास होगी। कुछ ही पलों में दुनिया के अलग अलग कोनों से न्यूज आने लगी कि उन्होंने आसमान में आग के बादल देखे हैं, पर यह कोई आग का बादल नहीं बल्कि वही स्पेसशिप था जिसके अलग अलग हिस्से हो गए थे। तभी एक UFO मेक्सिको की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उन्होंने अपना प्लेन उस तरफ भेजा तो प्लेन UFO तक पहुंचने से पहले ही उसकी आग से ब्लास्ट हो गया। यानी अब भी इंसानों को किसी UFO से लड़ने का सोल्यूशन नहीं मिला। कुछ ही देर में वह आग से बना बादल शहर के ऊपर आकर रुक गया, जिसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरे शहर को लपेटे में ले लिया। सिर्फ मेक्सिको में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में वे UFO ऐसे ही रुक गए और उन UFO के ऐसे ऊपर रुकने से अब टीवी सिग्नल्स में भी दिक्कत होने लगी। और इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाया गया जिसका नाम डेविड है, जो कि एक सैटेलाइट इंजीनियर है। और जब डेविड ने सैटेलाइट सिग्नल्स देखे तो उनमें उसे और कई तरह के सिग्नल्स मिले जो शायद उन UFO के भेजे गए सिग्नल्स थे। जिसके बाद डेविड जब बाहर आया तो उसे आसमान में एक बहुत बड़ा UFO दिखा। तो डेविड समझ गया कि ये सिग्नल्स एलियंस के भेजे गए हैं जो अब दुनिया भर में अपने UFOs की पोजीशन सेट कर रहे हैं और अगले कुछ ही घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। डेविड ने टीवी स्टेशन के ओनर को बताया कि यह बिल्कुल ही शतरंज के खेल जैसा है, जिसमें आप अपनी फौज को सेट करते हो और बाद में हमला करते हो। और डेविड ने यह भी बताया कि अगले 7 घंटों बाद वो एलियंस धरती पर हमला करके सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जो कि प्रेसिडेंट के साथ एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर काम करती थी। डेविड ने उसे बताया कि अगले 7 घंटों में एलियंस हम पर हमला करने वाले हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड यह बात प्रेसिडेंट को बताने के बजाय उसे मजाक में ले लेती है। लेकिन यह बात डेविड को प्रेसिडेंट तक किसी भी हाल में पहुंचानी थी, इसीलिए वह प्रेसिडेंट से मिलने अपने डैड के साथ निकल पड़ा। और व्हाइट हाउस पहुंचते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और फिर वह डेविड को प्रेसिडेंट तक ले गई। प्रेसिडेंट से मुलाकात में डेविड ने उन्हें समझाया कि सभी UFO हमारे सैटेलाइट को इस्तेमाल करके एक दूसरे को सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद वे सभी मिलकर हमला करने वाले हैं। और डेविड की बात सुनकर प्रेसिडेंट वहां से चले गए और तभी जो UFO व्हाइट हाउस के ऊपर रुका हुआ था उस तक 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए ताकि एलियंस से कोई संपर्क हो सके कि वे आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर्स UFO के करीब पहुंचे तो अंदर से एलियंस ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर वहीं ब्लास्ट हो गए। यह देखकर प्रेसिडेंट और जनरल समझ गए कि उन पर हमला होने वाला है, जिसका मतलब डेविड की बात सच थी। इसीलिए सब व्हाइट हाउस छोड़कर भागने लगे और अब पूरे शहर में हंगामा मच गया था और सभी लोग शहर छोड़ने लगे। पर तभी समय खत्म हो गया और आसमान से UFO का दरवाजा खुला, जिससे उस UFO के अंदर से एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी। तो हर कोई उसे देखने लगा, पर अगले ही पल उस UFO ने हमला करना शुरू कर दिया और यह हमला इतना ताकतवर था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक ही पल में मिट्टी में मिल गईं और अगले कुछ ही घंटों में शहर के शहर तबाह हो गए। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसे शहर को पहले ही खाली करवा देना चाहिए था, पर अब लाखों नागरिक मर गए जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अब एयरफोर्स ने एलियंस से बदला लेने का सोच लिया था, जिसके लिए बहुत से फाइटर प्लेन्स ने UFO के पास जाकर हमला करने की कोशिश की, जिन प्लेन्स में एक प्लेन कैप्टन स्टीवन का भी था। जिसके बाद सभी फाइटर प्लेन्स ने मिलकर उस UFO पर मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो सारी मिसाइल्स उस UFO से टकराने से पहले ही ब्लास्ट हो गईं, क्योंकि उस UFO को एक इनविजिबल दीवार ने बचा रखा था। UFO पर मिसाइल से कई बार हमला किया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ और अगले ही पल उस UFO के अंदर से कुछ छोटे छोटे ड्रोन्स निकले और उन ड्रोन्स ने सभी प्लेन्स पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सारे के सारे फाइटर प्लेन्स को खत्म कर दिया। पर तभी एक ड्रोन कैप्टन स्टीवन के पीछे पड़ गया, लेकिन स्टीवन अपना प्लेन पहाड़ों के
बीच में ले गया और इससे पहले कि वह ड्रोन स्टीवन के प्लेन पर हमला करता, स्टीवन ने अपने प्लेन का पैराशूट खोल दिया, जिसमें उलझकर वह यूएफओ क्रैश हो गया। अब वह यूएफओ स्टीवन की आंखों के सामने जमीन पर गिर गया तो स्टीवन जल्दी से उस यूएफओ के पास जाकर देखता है तो उस यूएफओ के अंदर एक एलियन घायल हालत में पड़ा था, जिसके बाद स्टीवन ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वह एलियन वहीं बेहोश हो गया। वहीं प्रेसिडेंट भी परेशान हो गए क्योंकि एलियंस ने उनकी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया था, इसलिए उनके लोग चाहते हैं कि एलियंस के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला किया जाए। मगर प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना था कि मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी डेविड ने भी यह बात सुन ली और उसे गुस्सा आ गया। डेविड ने कहा कि हम एलियंस पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर हम खुद अपनी धरती को खत्म कर देंगे। डिफेंस मंत्री ने गुस्से में डेविड को बाहर जाने को कहा। इस बात से डेविड के पिता को गुस्सा आ गया और वह कहने लगे कि तुम सब कुछ जानते थे, इसके बावजूद भी तुमने कुछ नहीं किया। साल 1947 में रॉसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके अंदर एलियन भी थे, जिन एलियंस को तुमने एरिया 51 के अंदर दुनिया से छुपा कर रखा। यानी तुम्हें पता था कि एलियंस सच में होते हैं। तुम लोगों को इस जंग की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए थी। तभी प्रेसिडेंट डेविड के पिता से कहने लगे कि कोई एरिया 51 नहीं है और ना ही कोई एलियन पहले धरती पर आया था। लेकिन दूसरी ओर से डिफेंस मंत्री ने कहा कि यह सच कह रहे हैं। यह सुनते ही प्रेसिडेंट तो हैरान रह गया क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी ने एरिया 51 या फिर किसी यूएफओ के क्रैश होने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। एरिया 51 को दरअसल आर्मी कंट्रोल करती थी। खैर, उनकी इस बातचीत के बाद सभी लोग एरिया 51 पहुंचे, जहां धरती के नीचे एक बहुत ही बड़ी लैब थी। साइंटिस्ट ने बताया कि ये एलियंस भी हमारी तरह ठंड, गर्मी और दर्द महसूस करते हैं, इसीलिए वे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने 1947 के यूएफओ क्रैश में मारे गए 3 एलियंस के रिमेन्स दिखाए। साइंटिस्ट ने बताया कि ये एलियंस देख और सुन तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। शायद वे एक दूसरे से दिमाग के जरिए बात करते हों। प्रेसिडेंट ने डेविड से कहा कि तुमने इनके सिग्नल समझे थे, अब तुम ही इनका कोड भी समझो। दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन ने एक एलियन को पैराशूट में बांधा और आगे बढ़ने लगा। तभी उन्हें कुछ ट्रक्स नजर आए। उनमें से एक आदमी था रसल, जो 10 साल पहले वियतनाम वॉर में फाइटर पायलट था। उस समय उसने कहा था कि एलियंस ने उसे उठा लिया था, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। कैप्टन स्टीवन एलियन को लेकर एक बेस तक पहुंच गया। यह बेस था एरिया 51। सिक्योरिटी ने पहले उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जब स्टीवन ने उन्हें एलियन दिखाया तो सब डर गए और उन्हें अंदर ले गए। एलियन को लैब में ले जाया गया। जैसे ही साइंटिस्ट्स उसे चेक कर रहे थे, एलियन को होश आ गया। उसने साइंटिस्ट की तरफ देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। यह एक टेलीपैथिक सिग्नल था। एलियन ने सबको मार दिया। प्रेसिडेंट भी लैब में आ गया और धुआं फैल गया। एक साइंटिस्ट की लाश शीशे से चिपक गई और एलियन ने उसका गला दबा दिया। फिर उस एलियन ने साइंटिस्ट के जरिए प्रेसिडेंट से कहा, मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम बात करें तो शायद कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एलियन ने मना कर दिया और बोला, हम हर इंसान को मार देंगे। जब एलियन ने प्रेसिडेंट से टेलीपैथिक लिंक बनाया तो उसके भी सिर में दर्द होने लगा। गार्ड्स ने तुरंत एलियन को मार दिया। एलियन के मरने के बाद प्रेसिडेंट होश में आ गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये एलियंस किस लिए आए हैं। प्रेसिडेंट ने सबको बताया कि ये एलियंस बहुत ज्यादा तादाद में हैं और पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। ये हर प्लेनेट पर जाकर कब्जा करते हैं और अब उनका निशाना है हमारी जमीन। न्यूक्लियर अटैक के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए यूएफओ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव वॉल ने उसे बचा लिया। बॉम्ब का असर भी नहीं हुआ। कैप्टन स्टीवन हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बीवी और बच्चे से मिलने शहर चला गया। स्टीवन की बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वह सबको वापस ले आया, लेकिन प्रेसिडेंट की बीवी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए और वह वहीं मर गई। प्रेसिडेंट बहुत उदास हो गया। डेविड भी न्यूक्लियर अटैक वाले फैसले से नाराज था। उसने ज्यादा शराब पी ली। तभी उसका बाप आया और उसे समझाने लगा, लेकिन डेविड सुनने को तैयार नहीं था। जब उसके फादर ने कहा कि कपड़े ठीक करो वरना ठंड लग जाएगी, तो डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत 1947 में क्रैश हुई यूएफओ के पास गया, जो अचानक सक्रिय हो चुकी थी। उसने यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रखा और ऑफिसर को फायर करने को कहा। जब गोली चली तो इनविजिबल शील्ड ने कैन को बचा लिया। फिर डेविड ने कुछ बटन्स दबाए और फिर से गोली चलवाई। इस दफा कैन टूट गया, लेकिन चुनौती यह थी कि वायरस उनके स्पेसशिप में कैसे डाला जाए। डेविड ने कहा कि हमारे पास जो पुराना यूएफओ है उसी में बैठकर हम उनके स्पेसशिप में जाएंगे और एक धमाका करेंगे, जिससे वायरस सक्रिय हो जाएगा। हमें सिर्फ 1 मिनट मिलेगा और उस 1 मिनट में उनके सारे शिप्स को उड़ाना होगा। तब स्टीवन ने कहा कि उसने जंग के दौरान उनका यूएफओ ध्यान से देखा था और वह उसे चला सकता है। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों को मोर्स कोड के जरिए बताया गया कि आज रात हमला किया जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए एलियन शील्ड काम नहीं करेगा। हर मुल्क तैयार था। स्टीवन के चलाने वाले यूएफओ में एक न्यूक्लियर मिसाइल फिट की गई। उसे बताया गया कि मिसाइल टकराने से नहीं फटेगी, 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद धमाका होगा।
पायलट्स की कमी थी, इसलिए हुकूमत ने आवाम से कहा कि जिसे भी प्लेन उड़ाना आता है वो सामने आए। रसेल, जिसे पहले एलियन ने अगवा कर लिया था, वियतनाम का पायलट रह चुका था, उसने कहा कि वो भी लड़ना चाहता है। प्रेसिडेंट ने भी तय किया कि वो प्लेन उड़ाएगा, क्योंकि वो भी एक फॉर्मर पायलट था। स्टीवन और डेविड यूएफओ में बैठकर एलियंस की तरफ निकल गए और थोड़ी ही देर में वो मदरशिप के अंदर घुस गए। अंदर एलियन फौज तैयार थी। यूएफओ अपने आप कंट्रोल हो गया और डॉकिंग बे में फिट हो गया। डेविड ने वायरस अपलोड करना शुरू किया और जमीन पर सिग्नल भेज दिया, लेकिन जब पहला अटैक हुआ तो एलियन शील्ड ने उसे रोक लिया। सब मायूस हो गए। तब प्रेसिडेंट ने फिर से मिसाइल चलाई और इस बार वो सीधा टारगेट पर लगी। सब खुश हो गए। फिर एक के बाद एक मिसाइल चली, लेकिन तभी एलियन ड्रोन्स निकल आए और हमला कर दिया। एयरफोर्स ने जवाब दिया, लेकिन असर नहीं हुआ। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक मिसाइल बची थी, उसका निशाना चूक गया। इधर रसेल के पास भी एक मिसाइल थी, लेकिन वो जाम हो गई। तब उसने अपना पूरा जहाज एलियन शिप से टकरा दिया और जबरदस्त धमाका हुआ। स्टीवन और डेविड अब भी एलियन शिप में फंसे हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉम्ब एक्टिवेट करेंगे, चाहे जान क्यों न चली जाए। उन्होंने मिसाइल लॉन्च की, जो कंट्रोल पैनल से टकराई और उनकी स्पेसशिप डॉकिंग से फ्री हो गई। उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स थे निकलने के। मुश्किल से वो बाहर निकल गए और पीछे और एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। मदरशिप तबाह हो गई। दुनिया भर में जितनी भी एलियन शिप्स थीं, सबको उड़ा दिया गया और इस तरह इंसानों ने एलियंस से जंग जीत ली।